गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू स्टडी विद सुनीता चैनल में एक बार फिर से स्वागत है स्टडी विद सुनीता चैनल। गाइस, मैं प्रीवियस वीडियो में आपको अनुप्रास अलंकार पढ़ाई थी, ठीक है। तो अनुप्रास अलंकार के भेद भी बताए थे और कैसे कैसे हम अलंकार को पहचानते हैं, ठीक है। तो आपको ये बताया गया है कि अलंकार किसे कहते हैं, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को अलंकार कहते हैं। अब वो जब हम उसके भाग पढ़ेंगे तो कहीं एक बार आएगा, कहीं दो बार वर्णों की आवृत्ति आती, किसमें, अनुप्रास अलंकार में। यहाँ पे क्या है, यमक अलंकार की बात है। तो आज जब हम यमक अलंकार पढ़ेंगे तो उसमें शब्दों की आवृत्ति के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगी कि कैसे कैसे इसको पढ़ना और कैसे समझना है। तो एक बार फिर से स्वागत है स्टडी विद सुनीता चैनल में। गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। यमक अलंकार, यमक अलंकार की परिभाषा क्या है, देखिए। जब किसी कविता में एक ही शब्द, ठीक है, यहाँ आपको पहले ही बता दी है कि अनुप्रास अलंकार में क्या था, वर्णों की आवृत्ति की बात है। और यहाँ पे वर्णों की आवृत्ति नहीं, शब्दों की आवृत्ति की बात है। जहां वहां पे एक वर्ड और यहाँ शब्द की बात है। या शब्दों की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार किसी भी पंक्ति में, किसी भी कविता में, ठीक है, दो या दो से अधिक बार वो शब्द आएगा, उसकी शोभा बढ़ा देगा, ठीक है ना। तो वही आपकी क्या होता है, यमक अलंकार। यानी कि दो या दो से अधिक बार आएगा, हर बार उसका अर्थ अलग होगा। जो शब्द, ठीक है ना, जो शब्द दो या दो से अधिक बार, हर एक शब्द का अर्थ अलग होगा, ठीक है। शब्द वही रहेगा, सेम रहेगा, बट हर शब्द का अर्थ अलग होगा। यही यमक अलंकार की पहचान और यही यमक अलंकार होता है। चलिए देखते हैं, जैसे उदाहरण से, सजना है मुझे सजने के लिए, ठीक है। अब सजना का अर्थ क्या होता है, तैयार होना, संवरना, ठीक है। मतलब ये होता है संवरना। औरतें जो है वो कहा, ये तो मेन आपको तैयार होना संवरने के लिए किसकी बात है, औरतों की ही बात होगी। क्योंकि जो संवरना होता है, ठीक है, मेकअप करना जो होता है वो है उसको संवरना, इसका अर्थ हो गया। और सजना यानी कि पति के तो जो क्या सजना संवरना हम किसके लिए करते हैं, पति के लिए। तो यहाँ पे ये है कि मैं सजती संवरती हूँ अपने पति के लिए, ठीक है ना। तो यानी कि शब्द वही सजना सजना, लेकिन अर्थ अलग हो गया। इस सजना का अर्थ हो गया संवरना और इस सजना का हो गया पति। तो बात तो वही, देखिए, एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार, यानी शब्द यहाँ पे है सजना, और कितने बार आ गया, दो बार। अगर एक बार होता तो यमक अलंकार नहीं होता, लेकिन जब दो, एक से अधिक बार जब होगा तभी यमक अलंकार होगा। और हर बार उस शब्द का अर्थ अलग होगा। सब केवल आप परिभाषा को आप ये अच्छे से समझ लेंगे कि बस आप परिभाषा एक बार ये अच्छे से समझ लें कि कोई भी पंक्ति होगी, कविता होगी, उसमें जो शब्द होगा वो एक से अधिक बार आएगा, वैसे ही समझ जाइएगा यमक अलंकार। और जब एक से अधिक बार आएगा तो अर्थ तो वैसे भी अलग अलग होगा। ये तो बात समझ में आ गई। बस यही कहा जा रहा है कि जब भी कोई शब्द दो या दो से अधिक बार होगा, ठीक है, आया होगा, तो उसका अर्थ अलग होगा, वहां यमक अलंकार होना ही होना। उदाहरण में हमने मैंने तो बताया, सजना है मुझे सजनी, ये जो शब्द है ये सजना का अर्थ है संवरना, ठीक है। इस सजना का अर्थ है पति। तो भाई शब्द तो एक ही है, सजना सजना, लेकिन अर्थ अलग हो गया, ठीक है ना। उसी तरह से कनक कनक ते 100 गुनी माँ दत्ता अधिकार, या खाए बोराए नरवा पाए बोराए। इस कनक का अर्थ, भाई कनक ये भी लिखा है, कनक ये भी लिखा है, ठीक है ना। दोनों कनक में वर्ण वही सेम, ठीक है, शब्द भी सेम, लेकिन अर्थ अलग है। पहले वाले कनक का अर्थ है सोना, दूसरे वाले कनक का अर्थ है धतुरा। यहाँ मादकता का मतलब पागलपन से हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि धतुरा खा के भी इंसान पागल हो जाता है, वो अपना दिमाग का संतुलन खो देगा, मतलब समझ में नहीं आएगा, बैलेंस खो देगा। लेकिन सोना भी अगर अधिक आदमी इंसान पा जाता है तो भी वो पागल हो जाता है, ठीक है ना। पागल का मतलब वो पागल नहीं कि जो दिमाग से पागल हो जाता बीमारी वाली, वो बात नहीं। कहने का मतलब है कि जब हम धतूरा खा लेते हैं, धतूरा पी लेते हैं, तो अपना बैलेंस खो देना, मतलब पागलों जैसा हरकत करने लगते हैं। उसी तरह इंसान जब सोना पा जाता है आवश्यकता से अधिक, ठीक है ना, उम्मीद से अधिक अगर वो पा जाता है तो भी वो बौराया जाता है। इसका मतलब एक कनक का मतलब सोना, एक कनक का मतलब धतुरा। धतुरा को खाने से इंसान बौरा जाता है, बौराए के साथ कहा जाता है का तू बौराए गल बड़ा, इसी तरह से भोजपुरी में बोला जाता है। तो वही होता है यहाँ पे। और सोना भी आवश्यकता से अधिक किसी को मिल जाएगा तो भी इंसान बौरा जाएगा, ठीक है ना। अब है काली घटा का घमंड घटा, नवमंडल तारक वृंद खिले। इस घटा का भी अर्थ होगा आपका क्या, अंधेरा छा जाना, ठीक है ना। और इस घटा का अर्थ हो जाएगा कम हो जाना, घट जाना, हट जाना, ठीक है ना। तो यहाँ पे कह रहा है काली घटा का घमंड घटा, ठीक है ना। नवमंडल तारक वृंद खिले,
जब बरसात का समय आता है और बरसात का समय जब चला जाता है, ठीक है, बरसात की ऋतु जब चली जाती है, जब शरद ऋतु आती है तो अंधेरा जो है वो कम हो जाता है, खत्म हो जाता है। क्योंकि अंधेरा कब रहता है? बरसात की ऋतु में ही ज्यादा रहता है भाई। जब बादल लगने लगता है लोग कहते हैं पानी बरसने वाला, वही कह रहा है कि आपका कि जब बरसात का ऋतु का समय खत्म हो जाता है और शरद ऋतु आता है तो अंधेरा जो है घट जाता है, कम हो जाता है, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आया कि यमक अलंकार क्या हुआ। देखिए मैं फिर से एक बार आपको समझाती हूँ कि परिभाषा से ही आपको ये समझ में आएगा कि कौन सा है। जैसे अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति को हम क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार। और उसके अलग अलग भेद है, छेका अनुप्रास से करके है, किसी में एक बार किसी बार ऐसे करके है। उसी तरह से यमक अलंकार में है कि आपको शब्दों की आवृत्ति होगी। जिस पंक्ति में एक से अधिक बार, यानी कि दो, एक होगा तो नहीं, दो से अधिक होगा, दो होगा या दो से अधिक बार होगा, वहां यमक अलंकार होगा। लेकिन हमेशा इस बात को आप याद रखेंगे, जो शब्द वहां पे दो से तीन बार जो आपको आवृत्ति होगी उसका हमेशा अर्थ अलग होगा, हर बार उसका अर्थ अलग होगा। जैसे आपको बताया भी, जैसे यहाँ सजना है, यहाँ सजना है, इसका अर्थ अलग, इसका अर्थ अलग, कनक का अर्थ अलग, कनक का अर्थ अलग, सेम शब्द है, ठीक है ना, अगल बगल भी है, ठीक है, ये दोनों पास पास में, फिर भी अर्थ अलग है। अर्थ अलग होने के कारण इस पूरे पंक्ति का भी अर्थ अलग हो जाएगा। भाई जाहिर सी बात है, धतुरे का कनक का धतुरा, इसका मतलब धतुरा खा के भी इंसान बौरा जाता है, और इसी तरह इस कनक का सोना, तो सोना पा के भी बौरा जाता है। यानी कि अगर दोनों का जब अर्थ अलग है तो उस पूरे वाक्य का भी अलग अलग ही अर्थ निकलेगा। तो गाइस आपको ये समझ में आ गया होगा कि यमक अलंकार, बस आपको कुछ नहीं करना है, अर्थ तो आपको अपनी नॉलेज के लिए जानना है, भाई जानना ही जानना है, ठीक है। लेकिन एग्जाम में जब आपको क्वेश्चन आता है, अगर आपको यमक अलंकार पूछता है कि इसमें कौन सा यमक अलंकार है, ठीक है ना, तो आपको बस इतना देखिएगा क्वेश्चन में कि अगर उसमें कोई शब्द की आवृत्ति दो से अधिक बार दी है, ठीक है ना, तो दो बार दी है तो जाहिर सी बात है वहां से आपका यमक अलंकार होगा, ठीक है। इसी तरह से तो ये है आपका यमक अलंकार। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।